जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेन आरेख की एक सीरीज़ चल रही है। वेन आरेख के प्रश्नों की कड़ी में आइए आज हम लोग अगली क्लास में देखते हैं और आगे के प्रश्न। कल की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए थे, आज और कल भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई रहे ना। तो आज भी चली थन भैया फिर से प्रैक्टिस करी थन, है ना। और फिर देखी थन भैया कौन कौन सवाल हैं। तो पहला है कागज कापी लेखन सामग्री बनाओ भैया। थोड़े से थोड़े अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा जिसमें आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी है। चलो लगाओ, ठीक है भैया। लग गया, पॉज कर लेना आराम से, ठीक। फिर लगाना, उत्तर कमेंट कर देना। उत्तर जरूर भेज दिया करो भैया। आप लोग कमेंट काहे नहीं करते हो हैं। वीडियो ना कोई शेयर ना देखना, कर लिया करो भैया। कहाँ रहे तुम, बंजस करी हो ना लेकिन है। चलो आओ देखिए। तो कागज कापी लेखन सामग्री कैसे बनेगा। बहुत से लोगन का यो बना हुई हमका पता है। ऐसे बना दिन हुई है, ऐसे बना दिन हुई है और ऐसे बना दिन हुई है। फिर यो कहीं सजी यो कापी है, यो कागज है और यो ही के मान ली लेखन सामग्री। और कहीं दिन सभी की सर्जी है का ए नंबर सही है। भैया ए नंबर सही तो है, पर कैसे आओ पहले वो हम बता दी कैसे सही है। तो यो कापी नहीं हुई है। देखो जितने भी कागज हैं, ये वाले जितने भी कागज हैं उनसे बनती है क्या, कापियाँ। अब इतने कागज हुए गए इंतकापे, जरूरी सारे कागज इंतकापी बने हैं। कुछ कागज से मान लिया आपके काम आते हैं, कुछ और अन्य कामों में लेटर लिखे जाते हैं कागज़ों पे, है ना। और भी बहुत से काम होते हैं। नहीं कुछ हो रहा तो नाके पोछे ले रहे हैं कागज़ से, है ना। तो और भी बहुत से काम कागज़ में होते हैं, तो उन्हीं का एक हिस्सा है कापी बनना। और ये हो गई हमारी लेखन सामग्री, ठीक। लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री अब कह दो सर जी यो नहीं है का कॉपी लेखन सामग्री का बता रहे हो सर जी तुम्हें। तो भैया देखो कागज पे लिखा तो या कापी पे लिखा तो तुम तो कह दो सर जी हम तो सब जगह लिखी थे। कापी कागज डेस्कों पे लिख दी, जहाँ पढ़ी थे ना दीवारों पे लिख दी, हम तो हर जगह लिख दी। तो भैया वो नहीं माना जी, जहाँ लिखा जाता है वो, ठीक। तो इसका एक्यूरेट यही होगा, ठीक है। चलो आओ अगला देखे तो भैया, महिला माता और इंजीनियर। बताओ इसका भैया, वीडियो पॉज कर लो, बताओ, लगाओ और बताओ क्या होगा इसका। ठीक, बना लिया। आओ अच्छा देखते हैं महिला माता और इंजीनियर, इसका क्या बन सकता है। तो ये देखो भैया, ये हो गई महिला, ठीक। संसार के जितने भी महिला हैं उनमें से कुछ माताएं हैं, इतनी लेकिन माताएं नहीं हैं। तो हमेशा बड़ी यूनिट क्या होगी, महिला बड़ी यूनिट होगी। पहले वाले में बड़ी यूनिट क्या थी, कागज़ थी। यूनिट बता रहे थे ना, बस ये पकड़ो बड़ी यूनिट कौन सी है। इसमें फिर ये माता हो गया अंदर, और इसके अलावा इंजीनियर, कुछ जो इंजीनियर महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं जो माता भी हैं। तो ये वाला हो जाएगा, ये हमारा इंजीनियर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला कौन सा बना हुआ है, देखो भैया ये वाला बना हुआ, तो इसका ये हो जाएगा पहले, तो यही होगा। अगला आओ, लेखक वकील और गायक। आइमा बताओ भैया, आइमा का ये लगाओ भैया, फिर से पॉज करो और बताओ, ठीक। लगा लियो, आ गया। आओ देखते हैं इसमें क्या होगा, लेखक वकील और गायक। बस एक मिनट रुको, बताइए क्या हुई है माँ। देखो ये हुई कि लेखक, जानते हो ये बहुत से लेखक वकीलों रहे। अब जैसे महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत और भी हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हुए हैं, ज़्यादातर कौन थे, वकीले रहे। लेकिन लेखक भी थे, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो कुछ जो लेखक थे वो वकील भी थे, और बाकी अपना कुछ का प्रोफेशन सिर्फ लेखन और कुछ का सिर्फ वकील। और गायक, कुछ भैया गायकों बहुत तगड़े रहे हैं, गाते हो रहे हैं, कुछ वकीलों गिरी करत रहे हैं और भैया लिखते हो रहे हैं। तो इसमें इस तरह का बन जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा लेखक वकील और गायक हो गया, ठीक। अब कुछ तीनों ही कला में निपुण हैं, मान लिया ये हो गया। कुछ सिर्फ लेखनी करते हैं, कुछ सिर्फ वकील हैं, कुछ लेखन गायक हैं, कुछ वकील और गायक हैं, ठीक। तो इसका वाला कौन सा बनेगा भैया, इसका ये वाला बन जाएगा। अगला देखिए तो भैया, राजनीतिज्ञ कवि और महिलाएं। इक्का बनाओ, इक्का हम बता रहे हैं लगभग 80% लोग इक्का गलत है बनाई हैं, ठीक। आओ पॉज करके बनाओ। अब बना ली ना होगा,
आगा आओ बन जाएगा, लेकिन कैसे देखो बताए, राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाएं। यहाँ ध्यान से देखो, बस यो देखे का लिखा है इमा, इमा भैया का लिखा है, कवि लिखा है। महिलाएं कभी कवि हो सकती हैं कह दो नहीं। महिलाएं कभी पुरुष हो सकती हैं तो नहीं, क्योंकि ये क्या है, कवि पुरुषों के लिए यूज़ होता है, स्त्रियों में क्या आता है, कवित्री। ठीक, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, तो इस वजह से ये सिर्फ पुरुषों के लिए यूज़ होगा। लेकिन भैया कवि, ज़्यादातर कवि कहाँ है भैया, भी राजनीतिज्ञ या ज़्यादातर राजनीतिज्ञ भैया कविता करते हैं। बहुत हमारे ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देखिए कितने अच्छे कवि थे वो, है ना, लेकिन वो राजनीतिज्ञ भी थे। तो इस वजह से इसमें ये वाला बन जाएगा। ये क्यों बनेगा, ये मान लिया राजनीतिज्ञ हो गया है ना, पॉलिटिशियन, ये हमारे मान लिया कवि हो गए, और ये हमारी क्या हो गई, महिलाएं हो गई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो कुछ महिलाएं हैं वो राजनीतिज्ञ तो हैं, लेकिन कवि नहीं हो सकती हैं, कुछ कवि हमारे राजनीतिज्ञ हैं। तो ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। अरे चलिए, हाँ तो आइए और आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। आयत, वर्ग और चतुर्भुज, ये वाला बनाओ भैया, देखे को बनावत है, पॉज करो का लगा बुद्धि, देखिए भैया कितनी बुद्धि लगा पावत हो। हाई स्कूल अगर निकेत पढ़े हुई हो तब है निकेत कर पाइयो, वरना निकेत सवाल गलत हुई तुम आयो। ठीक, लगाओ, आओ पॉज करो, लगा लीनो, आओ देखो, देखिए दिन का हुआ। यो तो हमका पता है कि आयत और वर्ग चतुर्भुज हैं, इसलिए हम कर दी नहीं का इससे। ठीक, लेकिन एक चीज़ आपको कभी आपने सुनी होगी ये, कि संसार के जितने भी आयत हैं वो वर्ग हो सकते हैं, मतलब सभी जो वर्ग हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत हमारे वर्ग नहीं होते हैं। क्यों, अब देखो बताइए थे, मान लिया आयत की क्या, वर्ग की क्या परिभाषा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, आयत की ये डेफिनेशन है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। और वर्ग की क्या हमारी क्वालिटी होती है कि वर्ग में हमारी चारों बराबर होती हैं। चारों का मतलब आमने सामने की तो बराबर होंगी ही। इसी वजह से याद रखना हमेशा ये वाला पॉइंट कि चतुर्भुज के अंदर तो दोनों आएंगे, लेकिन संसार के जितने भी आयत हो गए उनमें से कुछ जो हैं वो वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं। कैसे, मान लिया लिखा है 2 × 2, जो एक वर्ग है तो आयत हुई है। मान लिया 3 × 3 लिखा है, आमने सामने की भुजाएं, तो सभी वर्ग। और जब भी हम का बतावा रहे भाई माँ कि के साथ सभी लगे, वही का चुप्पे अंदर कर दो, तो वही का चुप्पे से अंदर कर दो, तो ये वर्ग हुई गुआ, यो आयत हुई गुआ, और ये तो तुम्हारा चतुर्भुज हुई गुआ। इतना तो तुमका पता है। ठीक, अब बहुत से लोग कहीं सर जी इससे ना बनिए, मतलब हम ऑप्शन है नहीं दी ना, इससे बनिए सर जी। ठीक, तो भैया ये वाला तुम्हारा गलत हो जाई है। ठीक, तुम किटकिटाक रह जाइयो, रोई हो, कुछ हो, लेकिन कुछ कर नहीं पाई हो। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जो कई बार आयोग आपको फंसाने के लिए देता है, लेकिन याद रखना है कुछ चीज़ें ये सब भी ऐसी भी होती हैं। ठीक, तो संसार के सभी वर्ग जो हैं वो आयत हैं, लेकिन ई वाले, ई जो बचे हैं, ई का नहीं के, ई मान लिया 2 × 3 हुई गए, आमने सामने के बराबर, तो एक वर्ग हुई नहीं होगा। ये मान लिया 3 × 6 हो जाएगा, तो क्या ये वर्ग हो जाएंगे, नहीं, ये आयत हैं। लेकिन जितने भी वर्ग हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे आयत हो जाएंगे। समझ में आया, बहुत सरल था, बस एक बार आपको सोचना था बैठ के आराम से, तल्लीनता से, ध्यान से। आओ भैया फिर अगला लगाई थे, प्लूटो ग्रह मंगल। अरे तो बच्चे को पता हुई है सर जी, यो क्या पूछ रहे, यो हमका ना पता हुई था, तुम फंसाए कोशिश कर रहे हो सर जी, वाह हमका द जीनियस। आओ फिर भैया देखिए थे आई कौन बनी है। तो ग्रह, ग्रह मतलब क्या हो गया हमारा, बताओ भैया ग्रह कितने हैं टोटल हैं, ये सब पढ़ रखे हुई हो हैं ज्योग्राफी में। तो ग्रह, ग्रह का मतलब क्या हो गया हमारा, बड़ा है, बड़ी यूनिट हमारी ग्रह हो गई। ठीक है, इसके बाद में ग्रह के अंदर क्या, प्लूटो मंगल। तो मंगल तो भैया ग्रह है हमारा, ये ग्रह हो गया, ये मंगल हो गया। मंगल तो ग्रह है, पर प्लूटो को तो तुम बच्चे पढ़े हो भैया, छोटे छोटे हो नान के, जब 8वीं 9वीं में हो तब है तुमका पढ़ा दिन का होइए कि बौना ग्रह, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, कुछ वे के कारणों पढ़े हुई हो हैं, काहे के लिए हटा दिया गया था। खैर उस पर डिस्कस नहीं करते। तो यो वाला कौन ऑप्शन हमारा, ए है ऑप्शन, हुई कर लो, यो वाला का ए हुई जी है। लाओ अच्छा, तो एक का कौन सा बना रहा है, एक यो बना रहा है, एक यो बना रहा है। ठीक, अगला देखी थे, बीमारी मलेरिया स्कर्वी। अरे सर जी इतना सरल पूछ ली ना, तुम तो कठिन कठिन पूछत रहो, बड़े काबिल बनत रहो। आओ अच्छा देखिए तो भैया, बीमारी तो संसार में बहुत सी बीमारियां हैं,
उसमें से कुछ बीमारी मलेरिया है, कुछ बीमारी स्कर्वी है, कुछ बीमारी है जैसे कि बहुत से बच्चे शेयर नहीं करते हैं, बहुत से लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, यह एक बीमारी है, यही कहो इलाज करो भैया। आओ फिर आखिरी वाला, तो इसका कौन सा, ये तो सरल था, इसमें इमोजी आपकी ये बन जाएगी बीच वाली है ना, तो आई का तो सीधे सीधे ही होगा। आप कहे तो बाघ की जो बचा तो वही का है हुई जाइए। याक, जगबरा और भालू। याक यो वाला याक नहीं जो मास्टर साहब कहाँ से जी याक याक चिल्लावत रहो, एक है याक मतलब हो गया जानवर, पता हो ये है ना, ये कहाँ, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। जेबरा, जेबरा लंबी लंबी गर्दन होती है, जेबरा, जेड फॉर जेबरा। और भालू तो जानते हो तुम पंचे फिर, है ना, तो तीनों में कोई संबंध नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, आओ फिर और प्रश्न देखते हैं। हाँ तो भैया आओ, अब इस सवाल के इन मास्टर साहब ना बताइए, अब तुम इनका उत्तर खुद दोगे। ये लिखा है ए, बी, सी और डी, इनके ऑप्शन है, बताए थे कि ये कहते 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 मिलिए। अब ऐसे बता दो ना भैया, है ना, तो अब समझ लो ए का जैसे यो है, ए का यो सी भाग, तो इस हिसाब से लिख दो कि ए का सी, ये मान लिया ए बी सी डी है ए बी सी। अब इतना तो जानते हो, यू कहाँ फर्जी परेशान कर रहे हो, 1 2 3 4। ठीक, आई का उत्तर कमेंट बॉक्स में तीनों सभी लोग। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ढेर सारी प्रैक्टिस करो। अब जान रहे हो कि नई नई वैकेंसियाँ भी सरकार ला रही हैं, अब टीचरों की देखो इतनी बम्फर वैकेंसी आ रही, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही टीचर की कि हर घर में अब एक टीचर हुई है। ठीक, तो वही के लिए भैया मेहनत करे पड़ी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो भैया पढ़ाई करते रहो, अच्छी जगह अच्छे संस्थान से पढ़ो जहाँ आपका भविष्य सुरक्षित रहे, है ना, जो खुद एक क्वालिफाइड टीचर हो, ऐसी जगह आप अपने आप को सौंपें जो आपको वो परीक्षा पास करा सके। ठीक, तो बाकी भैया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो का। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद।